चीनी स्टार्टअप डीप सीक ने अपने अत्याधुनिक और लागत कुशल एआई मॉडल्स डीप सीक V3 और डीप सीक R1 के जरिए वैश्विक एआई उद्योग को झकझोर कर रख दिया है। यह उपलब्धि न केवल चीन की एआई क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले गया है, बल्कि अमेरिका के तकनीकी प्रभुत्व को भी चुनौती दी है। दिसंबर 2024 में लॉन्च हुआ यह मॉडल ओपन एआई के GPT-4 और मेटा के LLaMA जैसे प्रमुख मॉडलों के समकक्ष या उससे बेहतर प्रदर्शन करता है। डीप सीक R1 जनवरी 2025 में जारी यह मॉडल ओपन एआई के मॉडलों से 20 से 50 गुना अधिक सस्ता है। डीप सीक ने दावा किया कि NVIDIA H800 चिप्स का उपयोग करके V3 मॉडल को $5.58 मिलियन की लागत में प्रशिक्षित किया गया था, जो अमेरिकी कंपनियों द्वारा खर्च की जाने वाली लागत का एक अंश है। NVIDIA H100 चिप्स NVIDIA द्वारा विकसित अत्याधुनिक GPU ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा है, जो मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये चिप्स NVIDIA की उच्च प्रदर्शन होपर आर्किटेक्चर पर आधारित है और एआई वर्कलोड जो होते हैं उसको बेहद तेजी से प्रोसेस करने की क्षमता रखता है। डीप सीक का एआई असिस्टेंट जो V3 द्वारा संचालित है, अमेरिका के एप्पल ऐप स्टोर पर सबसे ज़्यादा रेटेड फ्री एप्लीकेशन बन गया है। आखिर यह डीप सीक क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसने सबसे पहले तो अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती दिया है। डीप सीक के मॉडलों ने चीनी एआई के कमज़ोर माने जाने वाले नज़रिए को क्या कर दिया है, बदल दिया है और इसे अमेरिकी तकनीक के बराबर खड़ा कर दिया है। अमेरिकी रणनीति पर भी सवाल उठा है, क्योंकि डीप सीक के जो लागत कुशल तरीकों ने अमेरिकी कंपनियों द्वारा एआई में किए जा रहे अरबों डॉलर के निवेश पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। निर्यात प्रतिबंधों का मुकाबला, यह सवाल उठ रहा है कि डीप सीक ने प्रतिबंधित NVIDIA H100 चिप्स का उपयोग कैसे किया, जब अमेरिका ने चीनी कंपनियों को इन चिप्स की बिक्री पर रोक लगा रखी थी। विवाद और आलोचना भी इसमें है, जैसे प्रशिक्षण लागत पर अस्पष्टता। डीप सीक ने V3 मॉडल की लागत $5.58 मिलियन बताई है, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि वास्तविक लागत इससे अधिक हो सकती है। R1 मॉडल की प्रशिक्षण लागत का कोई खुलासा नहीं किया गया है। निर्यात प्रतिबंधों का उल्लंघन माना जा रहा है, जैसे स्केल एआई के CEO अलेक्जेंडर वांग ने आरोप लगाया है कि डीप सीक के पास 50,000 NVIDIA H100 चिप्स है, जो अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन हो सकता है। आखिर इस डीप सीक के पीछे है कौन? इसके संस्थापक कौन है? देखिए, इसके संस्थापक लियांग वेनफेंग हैं, जो हाई फ्लायर नामक एक हेज फंड के सह संस्थापक हैं। हाई फ्लायर ने 2023 में एआई अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक नई इकाई बनाई और डीप सीक की स्थापना की। हाई फ्लायर के पास 10,000 NVIDIA A100 चिप्स का क्लस्टर है, जो डीप सीक की सफलता में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। बीजिंग की नज़रिया क्या है? चीन की नज़रिया क्या है? रणनीतिक महत्व, जैसे डीप सीक को चीन की उन नीतियों के हिस्सों के रूप में देखा जा रहा है जो अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद एआई जैसे रणनीतिक उद्योगों में आत्मनिर्भरता हासिल करना चाहती है। राजनीतिक समर्थक, जैसे 20 जनवरी 2025 को जब डीप सीक R1 लॉन्च हुआ, संस्थापक लियांग वेनफेंग ने चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग द्वारा आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया। वैश्विक एआई परिदृश्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? अमेरिकी कंपनियों के लिए चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि डीप सीक ने अमेरिका की तकनीकी श्रेष्ठता को चुनौती दी है और कंपनियों को अपने निवेश और रणनीतियों पर पुनर्विचार करने पर भी मजबूर किया है। भू राजनीतिक असर होगा, जैसे डीप सीक का जो उपलब्धि है वो अमेरिका चीन तकनीकी प्रतिद्वंदिता को और तेज कर सकता है। डीप सीक के लागत कुशल मॉडल से उभरते बाजारों और छोटे खिलाड़ियों के लिए भी एआई तकनीक को अपनाना आसान हो सकता है। कंक्लूजन हम कर सकते हैं कि देखिए, डीप सीक का जो उपलब्धि है वो एआई दौड़ में एक निर्णायक मोड़ है। इसने न केवल चीन की एआई क्षमता को मजबूत किया है, बल्कि वैश्विक एआई परिदृश्य को भी हिलाकर रख दिया है। हालांकि इसकी सफलता पर विवाद और अमेरिकी प्रतिबंधों की संभावित अनदेखी के आरोप इसके भविष्य पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि डीप सीक ने चीन को एआई प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर दिया है।